नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो रिच विथ म्यूचुअल फंड्स में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नवनीत गुप्ता, जो कि एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। गुप्ता जी, आप कई बार डिस्कशन में ये बात बोलते हैं कि एक 10,000 रुपए का SIP 25 से 30 साल में 20 करोड़ हो सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? प्रवीण जी, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं है पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। 70 से 80% लोग 3 से 4 साल के अंदर अपनी सिप को बंद कर देते हैं, और जब आप अपनी गाड़ी को रोक दोगे तो वेल्थ जनरेट नहीं होगी। दूसरा, उसी के साथ हो सकता है जो आदमी, अगर आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप उसको 70 रुपए 80 रुपए देखने की हिम्मत रखते हैं, तो वही आदमी 100 का 1000 देख सकता है। आपके कहने का अर्थ है कि मार्केट की वोलेटिलिटी में ऐसा हो सकता है कि आपने 100 रुपए एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्ट किया है और नेक्स्ट ईयर वो पैसा 80 रुपए भी दिख सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। हमने एक बार बात की है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। जो आदमी अपने पैसे को कम होता हुआ भी देख सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए, वो कोई एक बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो डेफिनेटली उस आदमी का 20 करोड़ भी बनेगा। इस चीज को मैं आपको एक बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल चार्ट के साथ समझाना चाहूंगा। तो ठीक है, फिर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे इस चीज को समझा दीजिए। इससे पहले कि आगे इस वीडियो में हम डिस्कशन करें, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और आपका एक छोटा सा कमेंट ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। प्रवीण जी, जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं एक रियल चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, लेकिन ये समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप इसको, कोई भी आदमी इसको देख के इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। आप एक्सपर्ट राय जरूर ले लें अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है जो 1995 में स्टार्ट हुआ, और जिस इंसान ने इसमें 10,000 रुपए पर मंथ की SIP स्टार्ट की तो एक साल में इन्वेस्ट किया 1.2 लाख, लेकिन अगर हम देखें तो एक साल के बाद जो पैसे की वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए। यानी कि अगर हम इसको देखें, मार्केट डाउन गई और पैसा -21% था। 1996 में हमारी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई 2.4 लाख और वैल्यू थी 1.75 लाख। दोबारा से फ्लैट रहा, लेकिन -1% का डाउनफॉल इस साल भी आया। 1997 में वही हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई 3.6 लाख, लेकिन जो हमारी वैल्यू थी वो थी 3.42 लाख। 1998 में अगर हम देखते हैं तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 4.8 लाख और जो पैसे की वैल्यू थी वो थी 6.19 लाख। यानी कि हम एक चीज को समझ सकते हैं कि 3 साल जिस इंसान ने पेशेंस रखी, उसी को 4th ईयर में ग्रोथ मिली है। 1999 में इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख, वैल्यू 17.95 लाख। टोटल रिटर्न अगर हम देखें तो एक सिंगल ईयर का 64% है। 1999 को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट था 6 लाख, लेकिन जो हमारी वैल्यू थी दैट इज 17.95 लाख। सिंगल ईयर में 64% का रिटर्न है। तो ये म्यूचुअल फंड की पावर है, सिप की पावर है। मैं आपका ध्यान एक इंडिविजुअल ईयर की तरफ दिलाना चाहता हूं। 2007 तक जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी दैट इज 15.6 लाख और जो वैल्यू थी दैट इज 2.32 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 32 लाख। और 2008 में यही चीज जो हमने 16.8 लाख इन्वेस्ट किया था, आप खुद चीज देखिए कि 15 लाख और 16 लाख इन्वेस्ट करके जो हमारी पैसे की वैल्यू है दैट इज 2.32 करोड़। लेकिन 2008 में क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है मार्केट के अंदर, और जो हमारा 2.32 करोड़ था वो रह जाता है 1.17 करोड़, यानी कि हमारा पैसा -52% डेप्रिशिएट हो गया। कारण क्या रहा? कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन अब आप एक चीज और ध्यान से देखिए, 2008 के बाद जो इंसान 2009 तक इसमें इन्वेस्टेड रहा, उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई 18 लाख, लेकिन वैल्यू अगेन 2.4
1.44 करोड़। विद इन 1 ईयर अगर हम इस चीज को देखें तो 81% का जंप आया वैल्यू में। देखते देखते अगर हम इसको अब देखें कि 2024 में इन्वेस्टेड अमाउंट 35,50,000 और जो वैल्यू है दैट इज 20 करोड़ 41 लाख रुपीस। अगर हम इस चीज को एक चार्ट को ध्यान से देखें तो जो चीज हम बार बार कहते हैं ये चार्ट सब कुछ खुद बयां कर रहा है। उसमें यहाँ पे एक और कॉलम है की मार्केट इवेंट्स, कि इन 25 सालों में 30 सालों में क्या क्या इवेंट हुए जिसने मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाला। एशियन करेंसी क्राइसिस, पोखरण, कारगिल वॉर, .com बबल, 9/11 टेरर अटैक, कोलैप्स ऑफ लेहमन ब्रदर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सत्यम स्कैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लेटेस्ट कोविड-19। सर इसमें एक चीज बड़ी हैरान कर देने वाली है, ये जो 29 इयर्स की जर्नी है मार्केट की, इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 साल तो ऐसे रहे हैं जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा डाउन रही है। एक साल तो बीच में ऐसा भी है जिसमें 52% का डाउनफॉल आया है। और जैसा आपने बताया भी कि 2 करोड़ 32 लाख रुपए की वैल्यू 1 करोड़ 17 लाख ही बच गई थी, उसके बावजूद भी 28 साल की जर्नी में 16 लाख रुपए का अमाउंट 20 करोड़ रुपए बन जाता है। ये तो बहुत ही चमत्कार वाली बात है। इसको कंपेयर करते हैं एफडी से। एफडी में 7 to 8% का रिटर्न आता है, नो डाउट आता है। अगर आप उसको कंपेयर करने जाएंगे तो आप देखिए पहली साल 95 में जिसने पैसा लगाया होगा वो तो 96 में बोलेगा भाई मेरे के तो 1,07,000 रुपए बन गए, आपका तो जो अमाउंट है वो 21% माइनस हो गया। तो देखिए आप, लेकिन अगर माइनस है तो मार्केट की खूबसूरती क्या है, अगर 21% माइनस आया है, अगर 52% माइनस आया है तो 73 का गेन भी एक साल में आया है, 64% का गेन एक साल में आया है, 42% का गेन एक साल में आया है, 47%, 81% का एक साल में रिटर्न मतलब पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये बड़ी खूबसूरती है। 30% का रिटर्न एक साल में आया है। तो पैसा वही बना पाता है जो आदमी मार्केट में लंबे टाइम तक टिकेगा और जिसको अपना पैसा नेगेटिव होते देख के डर नहीं लगता है। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यू वो 80,000 रुपए भी देखता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, वही आदमी पैसा बना सकता है। 80,000 देख के अगर कहीं वो हाइपर हो गया कि नहीं ये पैसा मेरा कम हो गया, भाई नहीं मैं इससे अच्छा तो ये है कि मैं पैसे बैंक में डाल दूं, तो वो आदमी 16 लाख रुपए का 20 करोड़ नहीं देख सकता, नहीं देख पाएगा। अगर कोई आदमी बोले कि मैंने बैंक में ये चीज डिपॉजिट कर दी होती, बैंक में भी आरडी चलाई होती है या पोस्ट ऑफिस में आरडी चलाई होती है, तो क्या होता। देखिए 10,000 रुपए का एसआईपी या आरडी आप करते पर मंथ 29 साल तक, मैं यहां पर इंटरेस्ट रेट 9% का ले रहा हूं, वैसे 9% का है नहीं, 9% का ले रहा हूं, तो इन्वेस्टेड अमाउंट वही है और इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 करोड़ 56 लाख रुपए 9% के हिसाब से। पर आप ये भी देखिए 1.5 करोड़ और 20 करोड़ 41 लाख रुपए में लगभग 19 करोड़ का फर्क है, ह्यूज डिफरेंस। तो आप खुद देखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कहां करनी है। ये जो एग्जांपल है ये एक रियल एग्जांपल है, कोई सुनी सुनाई या हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं है। तो ये खूबसूरती है म्यूचुअल फंड की। प्रवीण जी, इसको देख के आपको लगा होगा कि रियलिटी में ऐसा होता है। बिल्कुल, ये रियलिटी में हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर है जो हुआ है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि ये जो आपने फंड इसमें बताया है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज पास्ट हो चुकी है और फ्यूचर में ऐसे और बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं। तो इसलिए इस फंड का नाम सुनकर के कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर इसके लिए सलाह ले लें। हालांकि गुप्ता जी भी एडवाइस करने के लिए अधिकृत हैं, क्योंकि ये एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं और ये एडवाइस दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके क्वेश्चन का जरूर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक सिंपल थैंक यू लिख दीजिए। आपका थैंक यू हमारे लिए बहुमूल्य है और ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।